नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का सप्तमः पाठः संस्कृत भाषायाः गौरवम्। इसका हम अब आगे का भाग पढ़ेंगे। आइए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। संधिनां विधानेन वाक्यस्य विन्यासे स्वकार्यं जायते। संधियों के अनेक विधान से वाक्य रचना सरल हो जाती है। स्वकार्य माने सरल, जायते माने हो जाती है। एकस्यां पंक्तो समासेन बहुनाम शब्दानाम योजना भवितुम शक्या। समास के द्वारा, समासेन माने समास के द्वारा बहुत से शब्दों को, बहुनाम शब्दानाम, बहुनाम माने बहुत से शब्दों को एक पंक्ति में, योजना माने जोड़कर, जोड़ सकते हैं। समास के द्वारा बहुत से शब्दों को एक पंक्ति में जोड़ सकते हैं। यथा जैसे कवि कुलगुरु कालिदास, कवियों में कुलगुरु कालिदास। एकस्याः क्रियायाः विभिन्नार्थ द्योतनाय 10 लकारा वर्णिताः। एक क्रिया में विभिन्न अर्थ बताने वाले 10 लकारों का वर्णन किया गया है। लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन इत्थं ज्ञाते इयं घटना कियत् कालिकी यथा। जैसे लकारों के प्रयोग के ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है कि यह घटना कितने व किस समय की है। कियत् कालिकी की कालिकी, कितने और किस समय की है। यथा जैसे हरिश्चंद्रो राजा बभूवा, हरिश्चंद्र राजा हुए, बभूवा माने हुए। रामो लक्ष्मणेन सीताया च सह वनम जगाम। राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन में गए। अत्र लिट प्रयोगेण ज्ञाते इयं घटना पुरा कालिकी सहस्त्रवर्षात्मिका लक्षात्मिका वा स्यात्। अत्र माने यहाँ लिट लकार के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि यह घटना प्राचीन काल में हजारों और लाखों वर्ष पहले की है। गंतासिम वाराणसी कथनेव नैव ज्ञायते स्वः गंतासिम। सामान्य भविष्य काले लुट प्रयोगो भवति। गंतासिम, गंतासिम माने जाऊंगा, वाराणसी। मैं, असीम माने मैं वाराणसी जाऊंगा। कहते ही पता चल जाता है कि कल जाऊंगा, यानी सामान्य भविष्य काल में लृट लकार का प्रयोग होता है। एवं भूतकाले अपि अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगस्ति। एवं माने इस प्रकार भूतकाल में भी अद्यतन 24 घंटों के भीतर और अनद्यतन 24 घंटों से पहले और भूतकाल सामान्य भूतकाल के लिए पृथक पृथक माने अलग अलग लकार का प्रयोग होता है। संस्कृते अर्थान गुणाश्च क्रोडीकृत्य शब्दानां निष्पत्तिः यथा पुत्रः कस्मात् पुत्रः। संस्कृत अर्थान, संस्कृते माने संस्कृत में अर्थान अर्थ, गुणाश्च और गुणों को मिलाकर, क्रोडीकृत्य माने मिलाकर शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। जैसे पुत्रः कस्मात् पुत्रः, पुत्र किस कारण से पुत्र है। पुम नरकात् त्रायते असो पुत्रः, पुम नामक नरक से बचाता है। असो है पुत्र है, इसलिए यह पुत्र है। त्रायते माने बचाता है। आत्मजः कस्याद् आत्मजः, आत्मजा यानी कि पुत्र किस कारण से, आत्मजः पुत्र है। आत्मनो जायते सो आत्मजः, आत्मनो माने अपने से उत्पन्न होता है, जायते माने होता है, उत्पन्न होता है। असो माने इसलिए यह आत्मजा पुत्र है। सूर्य कस्मात् सूर्यः, सूर्य किस कारण से सूर्य है। सुवती कर्मणि लोके प्रेरयति अतः सूर्यः। संसार, लोक माने संसार, संसार को कर्म करने में प्रेरित करता है, अतएव सूर्य है। सूर्य यदा नभो मंडल मारोहति प्रेरयति लोकम।
सूर्य जब आकाश में उदय होता है तब संसार को प्रेरित करता है। कस्मात् शेषे, किस कारण से सो रहे हो? उत्तिष्ठ वाति वाता, उठो, वायु प्रवाहित हो रही है। स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायुम ग्रहण, स्वास्थ्य प्रदायकम, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्राणवायु ग्रहण करो। नैत्यकानि कर्मणि कुरु, नैत्यकानि, नैत्यकानि का दैनिक कार्य, प्रतिदिन के कार्य को, कर्मणि माने कर्म को, कुरु माने करो। इत्थम प्रेरयन् आकाशमागच्छति अतः सूर्य इति, इस प्रकार प्रेरणा देता हुआ आकाश में आता है अतः सूर्य है। खगः कस्मात्, पक्षी किस कारण से पक्षी है? खे, खे माने आकाश, आकाशे गच्छति अस्मात् खगः, आकाश में जाता है इसलिए पक्षी है। एवं अर्थ ज्ञानाय व्यवस्थान्यासु भाषासु नास्ति, इस प्रकार का अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है, यानी कि जैसी व्यवस्था संस्कृत भाषा में है वैसी व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है। अत्युत्पन्नाः शब्दा तेषामपि निरुक्तः अर्थानुसन्धानिकी भवत्येव इति निरुक्तः, जो शब्द व्युत्पत्ति से रहित हैं उनकी व्याख्या भी अर्थ की खोज से ही होती है। अनुसंधान माने खोज, अर्थानु माने अर्थ की, भवत्येव माने होती है, ऐसा निरुक्त में कहा गया है। सर्वनाम इति धातु जगह इति साकटायन ऊणादि सूत्रसु ऐसेव प्रक्रिया वर्तते। सभी सर्वनाम और धातु, सभी संज्ञा शब्दों का निर्माण, सर्वनाम शब्दों का निर्माण धातु से होता है और ऐसा साकटायन ने कहा है। ऊण आदि सूत्रों में भी यही प्रक्रिया है कि जो सर्वनाम और संज्ञा आदि शब्दों का प्रयोग होता है वो धातु से होता है। इयं वाणी गुणतोयनी णीयसी, यह वाणी गुणों से भी, अणीयसी माने विशाल है। अर्थ तो गरीयसी, गरीयसी माने महान है। अर्थतो, अर्थतो माने अर्थ से भी, गरीयसी माने महान है। एकस्य श्लोकस्य षड्षडर्था प्रदर्शिताः नैषधे, नैषध में एक श्लोक के 6 अर्थ बताए गए हैं। षड् माने 6 अर्थ बताए गए हैं। वाङ्मय दृष्टया महीयसी, यह भाषा वाङ्मय की दृष्टि से महीयसी माने महान है। भाव तो भूयसी, और भावों से भी अधिक है, भूयसी माने अधिक है। अलंकार तो वरीयसी, अलंकारों से भी श्रेष्ठ है। सुधा तोयपि स्वादीयसी, सुधा, सुधा माने अमृत, अमृत से भी, स्वादीयसी माने स्वादिष्ट है। सुधाश नानापि प्रेयसी, अमृत का सेवन करने वालों के लिए प्रेयसी माने प्रिय है। अतएव जातक लेखकः बौद्धः सर्वात्मनः पालिं प्रयोक्तुं कृतप्रतिज्ञा अपि संस्कृते अपि स्वीयान् ग्रंथान् व्यरचयन्। अतएव जातक अर्थात बौद्ध धर्म के लेखकों ने सब प्रकार से सर्वात्मना पाली, सब प्रकार से पाली का बौद्ध प्रयोग करने की प्रतिज्ञा करते हुए भी संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की, यानी कि पाली एक भाषा है उसका प्रयोग करते हुए भी उसमें उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। एवं जैनाः कवयः दार्शनिकाः अपि संस्कृत भाषामपि स्वीकृतवन्तः, एवं माने इस प्रकार दार्शनिक जैन कवियों ने भी संस्कृत भाषा को स्वीकार किया। यद्यपि ते विचारेषु विपक्षधारा एवं आसन, यद्यपि माने अपितु, यद्यपि विचारों में विपक्ष ही थे। अस्या काव्य भाषायाः शब्दगत अर्थ कतंच ध्वनि माधुर्य श्रावम श्रावम सुरांगना पदनपुरा ध्वनि माधुर्य दिक् कुर्वन्ति। इसकी अर्थात अस्या माने इसकी, अर्थात किसकी? संस्कृत भाषा की, काव्य भाषा, काव्य की भाषा की शब्दगत और अर्थगत
शब्दगत अर्थगतंच, शब्दगत और अर्थगत। ध्वनि की मधुरता को, श्रावम श्रावम माने सुन सुनकर, सुरांगना पदन पुरः ध्वनि माधुर्य धिक कुर्वन्ति। संस्कृत के अध्येता, वाङ्मया ध्वनिना काव्य क्षेत्रे, वाङ्मय काव्य के क्षेत्र शब्दगत और अर्थगत अलंकारों को स्फुटित देखकर मणि निर्मित आभूषणों को भी नहीं देखते। विलोक्य माने देखकर, पुनर्अवलोकयन्ति मणिमयान अलंकारान, अलंकार माने आभूषणों को, मणिमय माने सोने से बने अलंकारों को भी नहीं देखते। भारतीय धर्म एवं संस्कृत भाषापि भारतीयानां वरिष्ठः शेब्धिया। भारतीय धर्म के समान ही संस्कृत भाषा भी भारतीय लोगों की सर्वश्रेष्ठ निधि है। इयमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रान्तीयासु तासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते। यही, इयमेव माने यही, यानी कि संस्कृत भाषा शाखा प्रशाखा, शाखा और प्रशाखा के रूप में विभिन्न प्रांतों और भाषाओं में तिरोहिता माने छिपी हुई है। अद्य केचन धर्मान्धाः राजनीति भावना भाविताः भारतस्य खंडनं भी अभिलषन्ति, यानी कि अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं। अद्य माने आज, केचन माने कुछ, धर्मांध राजनीति से प्रेरित होकर भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कारणं तेषां संस्कृत भाषायाः अज्ञानम, कारण, ऐसा कारण उनका संस्कृत भाषा का अज्ञान है, यानी कि जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होता, यही वह कारण है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। गरीयसी माने श्रेष्ठ है या बढ़कर है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, और यह अपना, अयम माने यह, निज माने अपना, परोवेति, परो माने पराया, इति यह पराया, गणना लघु चेतसाम, गणना ऐसे विचार, लघु तुच्छ बुद्धि वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चित्त वाले व्यक्ति होते हैं वो, तू माने वो, तो संपूर्ण पृथ्वी को, कुटुंबकम माने अपना परिवार मानते हैं। शुनि चैव शवपाके चा पंडिताः समदर्शिनः, पंडित लोग कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं। माँ हिंसायत सर्वाभूतानि, प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। माँ माने नहीं, हिंसाया सर्वात्म भूतानि, प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि जीवों को मारना नहीं चाहिए। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव, यह सब कुछ धागे में मणियों की भांति पिरोया हुआ है। इमे उपदेशः यदि भारतीयानां समक्षं समीक्ष्यन्ताम्, यदि ये उपदेश भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएं, तदा सकलम भारतम स्वयमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्यते, तो सारा भारत स्वयं ही, अपने आप ही एकता और अखंडता के सूत्र में बंध जाए। अस्यत्युत्तरस्या दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगधिराज, इसकी उत्तर दिशा में देवनिवास, देवात्मा माने देवनिवास हिमालय है। मानसम यान्ति हंसः न पुरुषा एव, मानस सरोवर पर हंस ही जाते हैं, पुरुष नहीं। पुरुषा एव, ना माने नहीं, ना पुरुषा एव, पुरुष नहीं जाते, केवल हंस जाते हैं। इति सिड्डिंडम घोषयति, यह भाषा ही ढिंडोरा पीटकर, सडिंडम माने ढिंडोरा पीटकर, घोषयंती माने घोषणा करती है। संस्कृत विना एकताया अखंडतायाः च पाठ निरर्थका एव प्रतीयते, संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ व्यर्थ ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागे नापि स्वकीयायाम आत्मकथायाम लिखितम, नेहरू महाभाग ने भी अपनी आत्मकथाओं में लिखा है
यत् संस्कृतभाषा भारतस्य निधिस्तस्याः सुरक्षायाः उत्तरदायित्वे स्वतंत्रे भारते आपतितम्। यत् माने कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है और उसकी सुरक्षा और उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर आ पड़ी है, यानी कि उसकी स्वतंत्रता का उत्तरदायित्व अब भारत पर आ गया है। अस्माकं पूर्वजनानां विचाराः अनुसंधानानि च अस्यामेव भाषायां सन्ति। हमारे पूर्वजों के विचार, अस्माकं माने हमारे, पूर्वजनानां माने पूर्वजों के, विचाराः माने विचार, अनुसंधानानि और खोज, अनुसंधान माने खोज, इसी भाषा में है। अस्यामेव माने इसी, भाषायां माने भाषा में, सन्ति माने है। स्वेभ्यतायाः धर्मस्य राष्ट्रीय इतिहासस्य संस्कृतेश्च सम्यग् बोध्याय संस्कृतस्य ज्ञानं परमावश्यकमस्ति। अपनी सभ्यता, धर्म, राष्ट्रीय इतिहास एवं संस्कृति के अच्छे ज्ञान के लिए, सम्यक बोधाय माने अच्छे, बोध माने ज्ञान के लिए, संस्कृतस्य माने संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। केनापि कविना मधुरमुक्तम, किसी कवि ने ठीक ही कहा है। भवती भारत संस्कृति रक्षणां प्रतिदिनं हि यया यथा सुरभाषायाः सकलवाग्जननी भुवि सा श्रुता बुद्धजनैः सततं हि समादृता भवती। जिस संस्कृत भाषा के द्वारा प्रतिदिन ही भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है, वह पृथ्वी पर सब भाषाओं की जननी है, ऐसा विद्वानों का मत है। तथा भूतायाः अस्याः भाषायाः पुनरबुद्ध्याय भारतीयः पुनरपि सत्यं यतनीयम्। तथा माने इस प्रकार, भूतायाः अस्या, इस भाषा को पुनः उद्धार के लिए, इसके उद्धार के लिए, भारतीय है, भारतीयों को, पुनरपि माने फिर से, सततम माने निरंतर, यतनीयम प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार इस भाषा के पुनः उद्धार के लिए भारतीयों को फिर से निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।